दोस्तों आज की कहानी है रसोई की दीवारें। सास अपनी बहू से बोलती है, वंदना ये क्या सब्जी बना रखी है तूने? रंग देखा है इसका, बिल्कुल फीका। अरे दामाद बाबू को क्या खिलाएगी? पानी में उबाल कर कोई काम ढंग से क्यों नहीं करती? अंजलि देवी ने अपनी बहू को गुस्से में डांटते हुए कहा, माँ जी पता नहीं क्यों इस बार बाजार से लाए मसाले इतने हल्के हैं कि कितना भी डाल लो रंग ही नहीं आता। वंदना ने धीरे से सफाई दी, नजरें झुकाते हुए, बहाने मत बना, सच कह तुझे बनाना ही नहीं आता। और ये देख मेज पर चाय का दाग अब तक लगा हुआ है। कितनी बार कहा है ढंग से सफाई किया कर, नाक में दम कर रखा है तूने। वंदना ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में हल्का पानी उभरा, लेकिन उसने रसोई का रुख किया और बाकी के काम निपटाने लगी। ये सब तो रोज की बात थी। जब तक अंजलि देवी वंदना के काम में कोई कमी नहीं निकाल लेती, उसका दिन शुरू ही नहीं होता था। वंदना की माँ का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। शादी के बाद उसने अंजलि देवी को माँ की जगह देखना चाहा था, लेकिन अंजलि देवी तो सास थी। अपनी बहू को कुशल गृहिणी बनाने का जिम्मा उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था। अंजलि देवी दिल की बुरी नहीं थी। उनका बस यही मानना था कि एक बहू को घर की हर जिम्मेदारी पूरी तरह संभालनी आनी चाहिए। पर उनकी तीखी आवाज और रोज की शिकायतें वंदना के मन को अक्सर चोट पहुंचाती थी। उनके घर की तेज आवाजें पड़ोस के घरों में भी सुनाई देती थी, खासकर सरिता काकी को, जो हर बात को नमक मिर्च लगाकर सुनने और दूसरों तक पहुंचाने में माहिर थी। एक दिन जब घर में नितांत शांति थी, सरिता काकी को कुछ अजीब लगा। उन्होंने अपनी खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन ना अंजलि देवी की आवाज आ रही थी, ना कोई हलचल दिख रही थी। उन्होंने खुद को रोक नहीं पाई और अंजलि के घर पहुंच गई। अंदर का माहौल सामान्य लग रहा था। वंदना चुपचाप रसोई में काम कर रही थी और अंजलि देवी पूजा के लिए तैयार हो रही थी। अरे अंजलि बहन, आज कोई झगड़ा नहीं? सरिता काकी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या बताऊं सरिता, कल वंदना ने जो खीर बनाई उसमें हलवा जैसा स्वाद आ गया। मैंने कुछ नहीं कहा, सोचा कोई तो दिन शांति से बीते। सरिता काकी ने हंसी रोकते हुए कहा, अरे बहन थोड़ा प्यार से समझा लो, बहू तो बेटी बन जाएगी। अंजलि देवी कुछ सोच में पड़ गई। उस शाम उन्होंने वंदना को रसोई में बुलाया। वंदना तू बुरा मत मानना, मैं बस चाहती हूँ कि तू हर काम में परफेक्ट हो जाए, लेकिन शायद मैं बात कहने का तरीका गलत चुनती हूँ। वंदना की आंखों में आंसू थे। माँ जी मैं आपकी बात समझती हूँ, बस कभी कभी मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज रहती हैं। अंजलि देवी ने पहली बार वंदना के सिर पर हाथ रखा। नाराज नहीं बिटिया, तू मेरी बेटी जैसी ही है। बस कभी कभी मुझे मेरी माँ की सिखाई बातें याद आ जाती है। उस दिन के बाद अंजलि देवी और वंदना के बीच का रिश्ता बदल गया। पड़ोसियों ने भी नोटिस किया कि अब घर से आवाजें कम आती हैं। सरिता काकी ने मजाक में कहा, अरे ये तो गजब हो गया, अब हम किसका मनोरंजन करेंगे? पर वंदना और अंजलि के लिए ये बदलाव उनके घर की शांति का सबब बन गया। रसोई की दीवारें अब गुस्से की नहीं, प्यार और अपनापन की गवाह बन गई थी। दोस्तों आपको ये सास बहू की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।